सोच, आपकी आवाज। संसद, सिंगोल, सियासत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंदर। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी एजेंडे सेट किए जा रहे हैं। एक नया नैरेटिव, एक नया मुद्दा जिस पर अब यूपी की सियासत गर्म हो चुकी है। 24 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने एकजुटता की तस्वीरें दिखाई। सपा की साइकिल पर कांग्रेस सवार नजर आई और संविधान और कास्ट सेंसस को लेकर मुखर होकर आवाज उठाया गया। फायदा भी हुआ, खासकर यूपी में जनता ने अपने कीमती वोट कांग्रेस और सपा को दे भी दिए और बीजेपी लोकसभा में अपने विजयी लक्ष्य को छू नहीं पाई। खैर, अब बारी है विधानसभा चुनाव की और इसको लेकर अब समाजवादी पार्टी एक नया एजेंडा सेट करने को लेकर अब तैयार हो चुकी है। सपा ने संसद भवन से सिंगोल हटाकर उसकी जगह संविधान की कॉपी रखने की मांग फिर उठाई। सपा सांसद आर.के. चौधरी ने इसके खिलाफ बाकायदा अभियान भी शुरू कर दिया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब सपा ने सिंगोल का विरोध किया हो। सपा सांसद आर.के. चौधरी पहले भी ये मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन बेहद अहम सवाल ये है कि संसद में स्थापना के 2 साल बाद इसे लेकर अब विवाद क्यों? सपा इस मुद्दे को फिर क्यों उठा रही है? क्या ये मामला सिर्फ प्रतीक का है, बल्कि एक बड़ी रणनीति भी है इसके पीछे, जिसे सपा केंद्र सरकार को चुनावी फायदे के लिए निशाना बना रही है? सवाल उठता है कि क्या सिंगोल हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है या फिर संविधान के सामने एक चुनौती? क्या संसद को ऐसे प्रतीकों से सजाना लोकतंत्र के खिलाफ है या मात्र ये इतिहास की सम्मानजनक यादें हैं? इस बहस में न केवल सपा और भाजपा की राजनीति दांव पर चर्चा होगी, बल्कि हमारे लोकतंत्र के स्वरूप और उसकी संवैधानिक भावना की भी परीक्षा की जा रही है। क्या संसद से सिंगोल हटाकर संविधान की कॉपी रखना चाहिए या इस विवाद को चुनावी मुद्दा बनाना सही है या मात्र इसे चुनावी हथियार के तौर पर समाजवादी पार्टी और विपक्ष इस्तेमाल करना चाहता है? संविधान का नाम लेकर जनता का वोट हासिल करना चाहता है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हुआ, भारतीय जनता पार्टी तमाम आरोप लगाती हुई नजर आई कि संविधान का नाम लेकर विपक्ष ने जनता से वोट हासिल किया है, फर्जी बातें करके जनता से वोट लिए गए। और अब सिंगोल की बारी है। संविधान को के बाद अब सिंगोल को लेकर सियासत तेज है और इसी पर आर.के. चौधरी ने भी बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अब अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को 3 फेज में चलाया जाएगा। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जनता को जागरूक किया जाएगा। बताया जाएगा कि सिंगोल को एक राजा के डंडे के तौर पर संसद में स्थापित किया गया है, जहां जनता अपने सांसदों को चुनकर भेजती है ताकि जनता की आवाज बुलंद हो सके। लेकिन अब राजदंड वहां पर स्थापित है, जिसे हटा देना चाहिए और संविधान की प्रति कॉपी वहां लगाई जानी चाहिए। इस पूरे मामले पर 27 के विधानसभा चुनाव से पहले अब सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी का ये नया प्लान है, ये एजेंडा है या फिर ये सच्चाई है और सिंगोल को हटा देना चाहिए? हालांकि सिंगोल की अपनी पहचान है। आपको बता दें, ये भी दावा किया जाता रहा कि जब कांग्रेस थी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत सौंपा गया था, हस्तांतरित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तब तमिलनाडु से ये सिंगोल आया था और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने साफ तौर पर कहा कि हम ना हाथ मिलाएंगे, ना ही फाइल आदान प्रदान किया जाएगा। ये इस तरीके से भारत को सौंपा नहीं जाएगा 200 साल बाद। और सिंगोल दिया गया, ये दावा किया जाता है। हालांकि इतिहासकारों के जो मानना है वो अलग अलग है, लेकिन इस पूरे मामले पर सियासत पहले भी हुई साल 2023 में, जब सिंगोल की स्थापना संसद भवन में होता है। और एक बार फिर से 27 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है सिंगोल को लेकर। एक नया एजेंडा माना जा रहा है समाजवादी पार्टी का। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ, चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है सत्येंद्र त्यागी जी, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राकेश रहीर हैं, नेता है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। सबसे पहले मैं राकेश जी आपके पास से आऊंगी। 2 साल बीत चुके हैं, 2023 में इसकी स्थापना की गई, तब भी बवाल हुआ, फिर आप लोग शांत हो गए। अब एक बार फिर से क्यों ये एजेंडा?
नमस्कार आप सबको। ये एजेंडा नहीं है, यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। ये सेंगोल का जो बहस है वो कोई नई बहस नहीं है। ये तमाम इतिहासकारों और तमाम अर्थ और संविधान के मानने वाले लोगों का भी ये मानना है कि सेंगोल एक प्रकार से राजदंड है और जिसे प्राचीन तमिल साम्राज्य में शक्ति और शासन के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। तो जब देश लोकतांत्रिक है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो फिर राजतंत्र की व्यवस्थाएं क्यों, राजदंड क्यों? संविधान की प्रस्तावना या संविधान की प्रति रखने में क्या तकलीफ है? राकेश अहीर जी, पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये है कि 2 साल बीत चुके हैं इसे स्थापित हुए, अब चुनाव आ रहा है, महज चुनाव को देखते हुए अब एक ही नया एजेंडा बनाया गया। मैं कह रहा हूं कि चुनाव नहीं, आप देखे होंगे कि हमारे सांसद आर.के. चौधरी जी ने बहुत पहले ही जब सदन की शुरुआत हुई तब भी चिट्ठी लिखी थी, तब भी मांग किया था और तार्किक मांग किया था कि जो राजतंत्र का सिंगोल है, जो राजदंड है, उसको क्यों लगाया जाए संसद भवन में, क्यों रखा जा रहा है? ये किस मानसिकता के तहत, किसका प्रतीक मान के रखा जा रहा है? जब देश में लोकतंत्र अभी आपने कहा ना ये शक्ति का प्रतीक है, आपके अधिकारों का प्रतीक है। मैं कह रहा हूं ये तमिलनाडु के साम्राज्य का राज्य के शक्ति का प्रतीक था। ये तमिलनाडु के राज्य के प्रतीक का शक्ति है। इसे हमेशा यही कहा गया, भारत के राज्य के प्रतीक का शक्ति नहीं है, लेकिन पूरे देश के राज्य के प्रतीक का शक्ति है ये। लेकिन अब महज सेंगोल को लेकर सियासत है। नहीं, क्या मात्र जनता के मुद्दों को हटाया जा रहा है? मैं कह रहा हूं कि विपक्ष का काम है जनता के मुद्दे को रखना। जिस सदन में जनता के बनाए कानून, जिस सदन में जनता की आवाज को उठाया जाता है और लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, आप भी जानती हैं कि सदन को सबसे पहले कहा जाता है कि लोकतंत्र का मंदिर है और सबसे बड़ा अगर कोई मंदिर है तो वो लोकतंत्र का मंदिर है सदन। तो सदन में लोकतंत्र की संविधान को रखने में क्या दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को? सत्येंद्र त्यागी जी, ठीक है। राकेश अहीर जी, सत्येंद्र त्यागी जी, सेंगोल हटाइए। और कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि अब चुनाव भी नजदीक है, पंचायत चुनाव उससे पहले, फिर एक बार इसकी चर्चा हो रही है कि आप सेंगोल को हटा दीजिए और संसद भवन में संविधान की प्रति कॉपी लगाइए। सुरती जी, हाँ, राकेश अहीर जी, इंडिया वॉइस के सभी दर्शकों को मैं सत्येंद्र त्यागी, क्षेत्रीय मंत्री भाजपा किसान मोर्चा, सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जवान जय किसान। मैं बताना चाहता हूँ अपने साथी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाई राकेश अहीर जी को कि ये भारत देश का जो सांस्कृतिक चीजें हैं, कोई भी चीज हो तो समाजवादी पार्टी को इससे क्या दिक्कत है, पहली बात। और जब 2022 में जब वो स्थापित हो चुका है तो अब 2025 में जब उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव आने वाले हैं तो इनको सेंगोल से क्या दिक्कत है? हाँ, मैं मानता हूँ इनको यदि संविधान की बात करनी है, यदि ये बात कहना चाहते हैं कि संविधान रखा होना चाहिए, तो भाई एक पता करिए आप संसद में संविधान होता है कि नहीं होता, रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है? कौन कहता है कि संविधान, संसद में संविधान नहीं होता है? और यदि आपकी मांग है, यदि आप चाहते हो कि अलग से या कहीं इसी जगह पर रखा जाए तो आप उसकी मांग करिए। आप भारत की संस्कृति को क्यों मिटाना चाहते हो? आपको क्या दर्द है? आप क्या चाहते हो देश से? आप क्या भारतीय संस्कृति को बिल्कुल मिटाना चाहते हो? जैसे हमारे अभी भाई कह रहे थे कि ये तमिलनाडु की है, भाई तमिलनाडु भी तो भारत देश का ही राज्य है, या उत्तर भारत देश से अलग है तमिलनाडु? भाई आप तमिलनाडु में नहीं है, मैंने मान लिया, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ही है, वो वहां पर नहीं जा पा रही है, तो क्या आप भारत देश के टुकड़े करना चाहते हैं? भारत देश को बांटना चाहते हैं? भाई ये भारत देश का चाहे तमिलनाडु राज्य हो
चाहे उत्तर प्रदेश राज्य हो। जब हमारा देश आजाद होता है उस समय भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जब देश आजाद होता है उस समय ये दिया जाता है, उस समय भी दिया जाता है और तब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ 140 करोड़ देशवासियों को सेंगोल से कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं सबसे बड़ा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या भारतीय संस्कृति को, भारतीय धरोहरों को संभाल के रखना अच्छी बात है? लेकिन अब सवाल बहुत अलग है राकेश शहीर जी, इन सब से अलग ये कि वहां पर सिंगोल होने से उसके अनुसार से काम नहीं किया जा रहा, काम तो संविधान के अनुरूप ही किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर सियासत होती है तो मंशा पर शक होता है। अब सवाल उठने लगते हैं। मुझे तो वहां पर काम संसद में, सदन में संविधान के मुताबिक ही होता है, या आप इस बात को भी नहीं मानते? मुझे तो अभी बहुत तरस आ रहा है भाजपा के साथी को, जो पानी पी पी कर जवाहरलाल नेहरू को गाली देते थे, आज उनकी बातों को कोट कर रहे हैं, आज सेंगोल को बचाने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं एक सवाल मैं भाजपा के साथी से पूछना चाहता हूं कि सेंगोल प्रतीक किसका, राजतंत्र का कि लोकतंत्र का? ये शायद इनको यही नहीं पता है कि जो सेंगोल है सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। नहीं तो क्या ये नहीं अगर आपको पता है, नहीं सुनिए तो उसको रखने से क्या राजतंत्र हो गया? नहीं, उसके रखने से भाई सुन तो लीजिए। नहीं आपने सवाल पूछा तो उसका जवाब तो दे रहे हो। नहीं मैं तो कह रहा हूं पहले मेरी बात तो कंप्लीट हो जाने दीजिए। तो सवाल क्यों पूछा? पहले आप अपनी बात रखते फिर सवाल पूछते। अब आपने पूछा सवाल कि सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है, ठीक है। त्यागी जी पहले सुन लीजिए, राजतंत्र लागू हो गया। ठीक है, सुनिए पहले सुनिए, सवाल पूरा सुन लीजिए। क्या हो रही है? आपको संविधान रखवाना है तो रखवाइए, बात करिए संविधान की, लेकिन आप सेंगोल को हटाना क्यों चाहते हो? आपको उसके रखने से क्या दिक्कत हो रही है? त्यागी जी आप अपनी बारी में ही बोलिएगा, रुकिए। मैं कह रहा हूं कि अभी सत्येंद्र त्यागी को पता ही नहीं है कि सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है कि लोकतंत्र का प्रतीक है। पहले तो ये कंफर्म इनको नहीं है, तभी ये ज्यादा बोल रहे हैं। आपको मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि ये जो सेंगोल है ये राजतंत्र का प्रतीक है, ये लोकतंत्र का प्रतीक नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अभी तक तो सारी गलतियां आप नेहरू को दर्शाते थे, तमाम ऐसे चीज जो है भारतीय जनता पार्टी मेरा सवाल ये नहीं था राकेश शहीद जी। मैं कह रहा हूं कि सेंगोल जब राजतंत्र का प्रतीक है तो उसको हटाना चाहिए। ये थोड़ी कि जो गलतियां पूर्व में हुई, बोले थे जो अधिकारों गलतियां का पूर्व में हुई वो गलतियां आज भी आप करेंगे है, लेकिन ठीक है अब राजदंड नहीं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप गूगल करके तमाम देख बातें लीजिए। कही जाती है, लेकिन मेरा सवाल क्या है राकेश जी? सवाल क्या? सवाल राजतंत्र का बहुत सिंपल प्रतीक है और लोकतंत्र का नहीं है, तो लोकतंत्र का जो प्रतीक है उसको संसद में रखना चाहिए। राकेश शहीर जी संविधान के मुताबिक ही सदन में काम किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि जब संविधान है इस देश में, श्रुति जी देखिए, हाँ या नहीं होगा या ना होगा ना? नहीं मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं होगा, तो फिर रखा क्यों गया है? वो एक सिंबॉलिक तौर पे रखा गया। मैं क्या मैं सवाल क्या पूछ रही हूँ राकेश शहीर जी, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ श्रुति जी, जब देश संविधान से चल रहा है, ये तो जनता को बरगलाने वाली बात हो गई। फिर तो बिल्कुल जनता को आप अगर बरगलाने जनता वाली को बात है, भ्रमित कर देंगे कि नहीं वो राजदंड जो वहां पर स्थापित है उसके अनुरूप काम किया जा रहा है, तो ये गलत है। ये भ्रामक जानकारी यहाँ से नहीं फैलाइए। मैंने क्या पूछा? संविधान के मुताबिक सदन में काम हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि संविधान के मुताबिक काम हो रहा है, मगर फिर सेंगोल की जरूरत क्या है? ठीक है, बस इतना ही। नहीं मैं कह रहा हूँ जरूरत क्या है? बस मुझे इतना ही जानना था। सभी सुन लीजिए, संविधान के अनुसार ही देश चलता है, संविधान के ऊपर हम लोगों को बैठा के आप जो है सुनने को तैयार नहीं है। देखिए मैं कह रहा हूँ कि आपके दर्शकों को मैं बता रहा हूँ, 10 सेकंड देती हूँ राकेश जी, अपनी बात को कंक्लूड करिए। त्यागी जी आऊंगी। अपना ज्ञान त्यागी जी रुकिए नहीं, राकेश जी थोड़ा सा अपना ज्ञान वर्धन कर लीजिए, गूगल कर लीजिए। आप गूगल पे पढ़ते हैं या बात करते हैं, भारत देश में लोकतंत्र से पहले राजतंत्र था। अरे सुनिए पहले, तो मेरी बारी है, अब मेरी बारी में शांत रह के सुनिए। भारत देश में लोकतंत्र से पहले राजतंत्र था। भारत देश में लोकतंत्र से पहले राजा थे। भारत देश में आज के समय में भी राजाशाही के अभी भी लोग मतलब पुत्र हैं, पोते अभी भी हैं। तो ऐसा थोड़ी ना उनको उखाड़ फेंक दो। नहीं, आपने क्या कहा
कि आप किलों को खोलवा दो, किलों को तुलवा दो, सब जितने भी राजशाही थी, जितना भी नहीं, आप क्या चाहते हो? नहीं, एक सेंगोल मुद्दा ले जा रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। 900 बनाया गया था। रखना समाजवादी पार्टी को, उससे क्या दिक्कत होती है? मैं पूछना चाहता हूँ इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से। आप हर समय जब लोकसभा का चुनाव होता है तो आप जनता को बदलाने का काम करते हैं, जब भी चुनाव आते हैं आप उल्टा सीधी बातें करते हैं, गलत बातें फैलाते हैं। मैं आपको जवाब दिलाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि भारत देश, त्यागी जी अपनी बात सुनिए, आपका टाइम ओवर हो गया है ना, अब उनको बोलने का मौका दीजिए। रुकिए राजा जो है वो अभी भी सांसद बने हुए हैं, त्यागी जी, संसद में बैठे हैं। अब त्यागी जी अगर आप नॉन स्टॉप बोलेंगे मुझे मजबूरन आपकी आवाज को ना डाउन करवाना होगा। प्लीज चुप हो जाइए, प्लीज शांत रहिए, दूसरों को मौका दीजिए। राकेश अय्यर जी, हमेशा ये कहा जाता रहा कि एक मुद्दा ढूंढती है समाजवादी पार्टी, पूरा विपक्ष, ताकि वो चुनाव में एक एजेंडा लेकर जाए और जनता का वोट हासिल करे। पहले संविधान, फिर कास्ट सेंसस, जिस पर अब मुहर लगी। मेरी बात सुन लीजिए ना, सवाल कंप्लीट होने दीजिए ना सर, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा, मैं तो चुप ही रहने वाली हूँ। राकेश अय्यर जी, अब आ गया है ये सेंगोल, बोलिए। मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी मुद्दा नहीं ढूंढती है, आईना दिखाती है सत्ता को। सत्ता के लोगों को आईना दिखाने का काम होता है। और जो अभी त्यागी जी कह रहे थे कि ये राजा परिवार है, इनको यही नहीं पता कि अब राजा रानी के पेट से, रानी के पेट से अब राजा नहीं पैदा होता। ये पहले पैदा होता था जब संविधान नहीं लगा था। अब जब से संविधान लग गया तब से जनता के वोट से राजा पैदा होता है, ना कि रानी के पेट से राजा पैदा होता है। और इनको ये नहीं पता है कि ये चोल साम्राज्य के टाइम का ये सेंगोल है, 907 से 1310 की ईस्वी से है। तो ये राजतंत्र का प्रतीक है, जो राजदंड का जो प्रतीक है, ये सबका है। और ये 907, फिर त्यागी जी बोलने लगे। त्यागी जी को तो बीमारी है भाई बोलने का। करोड़ों से क्या दिक्कत है? नहीं, मैं क्या चाहते हैं? समाजवादी पार्टी जब आपको सुनने की क्षमता नहीं है, फिर मैं तो सुन रहा हूँ। जितने मुगलों की मस्जिदें बनी उनको भी तोड़ना चाहती समाजवादी पार्टी। मुझे ये नहीं बताइए राकेश अय्यर जी, मुझे कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए। मैंने आपसे भी सवाल पूछे हैं, उनसे भी सेम ही सवाल पूछे। लेकिन राकेश अय्यर जी, जैसे कि आप बोल रहे थे कि आप आईना दिखा रहे हैं, समाजवादी पार्टी आईना दिखाने का काम करिए, ये बेहद संगीन आरोप लगाए गए कि आपने मात्र वोट हासिल करने के लिए, पार्टी वोट हासिल करने के लिए कास्ट सेंसस का सहारा लेती है, जातिवाद का। त्यागी जी, अगर आप बीच में बोलते रहेंगे नॉन स्टॉप, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मुझे मजबूरन आपकी आवाज को डाउन करवाना होगा। प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं आपको 10 सेकंड दूंगी। अभी रुकिए राकेश अय्यर जी, तब फिर क्या हुआ? ये तमाम आरोप तो लगाए गए, इसका भी खंडन नहीं हुआ। एक जात को, एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जाती है समाजवादी पार्टी के द्वारा। नहीं, मैं समाजवादी एक जाति और एक टारगेट की क्या बात करती है? क्या जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालयों में पूजा नहीं होनी चाहिए, तो क्या एक धर्म का होगा क्या? देश समता समानता की जब बात कर रहा है, सारे धर्म, सारे लोग हमारे हैं, तो क्यों एक धर्म की सिंबल रखा जाए? ये भी तो सवाल है। आप कह रहे हैं एक जात के, एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं। हम तो एक धर्म का नाम भी नहीं लिए, समाजवादी का नेता एक धर्म का नाम भी नहीं लिए। श्रुति जी, आप नरेटिव समाजवादी पार्टी की तरफ ना बनाया करिए, खराब ना बनाया करिए। आप एज ए एंकर हैं और ये मैंने खराब बनाया? नहीं, बिल्कुल मैंने अभी कहा, बिल्कुल नहीं। राकेश अय्यर जी, आप कुछ भी बोल के यहाँ से नहीं चले जाइएगा ना। नहीं, बिल्कुल ये सर, बहुत कॉमन चीज है, ये तमाम आरोप लगाए जाते हैं। मैंने अपने स्टार्टिंग स्टेटमेंट में सेम बात कही है। नहीं, आप अभी अपना वोट निकाल के देख लीजिए, जितना चल रहा है। मैंने स्टेटमेंट ये दी ना, आपके आरोप लगाए जाते रहे कि चुनाव आता है, संविधान का इस्तेमाल। नहीं, मैं 1 मिनट नहीं बोल पा रहा हूँ, बताइए क्या मतलब है? आप तो राकेश अय्यर जी, अगर आप कुछ भी बोल देंगे तो आप चाहेंगे कि बगल वाला जवाब भी ना दे आपको? बोल देंगे, आप खुद कह रहे हैं। राकेश अय्यर जी, आप जवाब देने से बचना चाहते हैं, मैं सत्येंद्र त्यागी जी के पास जाऊंगी। नहीं, समाजवादी पार्टी कैसे एक धर्म पे बोलती है, जरा हमें आप बताएं। मैंने क्या कहा? एक जाति पर आप खेलते हैं, नहीं, जातिवाद की सियासत होती है, ये तमाम आरोप लगाए जाते हैं। आरोप लगाए जाते हैं, आपका लगाए गए, लगाए जाते हैं। परिवारवाद का आरोप लगाया गया। इस तरीके से पक्षपात ना करें।
सत्ता ये के इस तरीके पक्षपात से नहीं कैसे हो किया गया? जाता है। पक्षपात मैं तो कैसे कह रहा हो हूँ गया? एनसीआर की राकेश डाटा आ शहीद गया। जी, राकेश शहीद जी, देश मेरी में बात 10 सुनिए। दलित पक्षपात महिलाओं कैसे के होता साथ है? रेप हो रहा है कैसे डेली। पक्षपात मैंने कर दिया? कैसे मैंने उनका फेवर कर नहीं, दिया? कैसे आप ये समाजवादी बायस को वाला आप खेल ऐसे- यहाँ नहीं नहीं, चलता है कैसे आप राकेश शहीद समाजवादी जी। मैंने पार्टी को कई कह रहे बार हैं कि आपके साथ समाजवादी डिबेट पार्टी की है, एक धर्म चर्चा पे की है, बोलती है। लेकिन इस पर अगर आप इस तरीके से बोलेंगे, मैंने आपको भी नहीं, कैसे आप बिल्कुल मुझे मौका दिया है, आप सत्येंद्र मुझे त्यागी बताएं जी कि को कम कैसे मौका दिया है। समाजवादी पार्टी एक धर्म पे बोलती है, बताइए हाँ। आप। सिंगल का किसी मैंने एक कहा धर्म कि एक से धन के रिलेटेड लिए है। विशेष धन के लिए क्या सियासत देश करती है, में आरोप लगाए और गए। धर्म का योगदान आप नहीं आरोप का है? खंडन करिए, इस पे आरोप लगाए गए आप पे। नहीं, आरोप कौन ये लगा मैंने रहा है? मैं आरोप तो वही लगाया पूछ रहा आप हूँ। पे। आरोप सतेंद्र जी लगाए, मैं सुनूं आप कैसे लगा रही हैं? आप तो एंकर हैं। मुझे लगता है सतेंद्र जी की राकेश तरफ शहीद बैलेंस जी, कर रही इन हैं आप। तमाम आरोपों को आपने कई बार सुना होगा। आप मुझे जब से बैठाई हैं तब हाँ। से मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, फिर सतेंद्र जी कूद जा रहे हैं उसमें, ताकि आपके दर्शक कंफ्यूज हो कि सपा के लोग बता नहीं पा रहे हैं। राकेश आप शहीद ये जी, दर्शाना चाह रही हैं अपने राकेश दर्शकों शहीद को, जी, तो बिल्कुल दर्शक मैं बिल्कुल चुप रहूंगा। राकेश शहीद जी, आपको देखिए, आपको सुन कहा लीजिए, गया मैं था, बैठा आपको हूं। जवाब देने के लिए कहा गया आपके था। दर्शक अगर सुने। आप ब्लेम आउट करने लगेंगे तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा। देखिए, ब्लेम आउट ब्लेम मैं नहीं आउट कर रहा हूँ करिए। श्रुति जी। मैंने ये आपको ब्लेम कोई आउट ब्लेम आप आउट कर नहीं रही किया हैं। पर्सनली। आप दरअसल एक पत्रकारिता का जो धर्म है उसको निभाइए तो मुझे अच्छा लगेगा। आप जवाब दीजिए आप राकेश उससे जी, हट के जब राकेश धर्म जी, निभा रहे आप हैं तो जवाब मुझे अच्छा नहीं दीजिए। लगेगा। देखिए समय खत्म हो रहा है। त्यागी जी रुक जाइए, श्रुति रुकिए जी, त्यागी जी रुकिए। राकेश जी आप जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ 907 ईस्वी से ये है सेंगोल का प्रथा, ये चोल साम्राज्य का है। तो मैं कह रहा हूँ उस समय लोकतंत्र नहीं था। जब जो चीजें लोकतंत्र, जब अब देश में जब लोकतंत्र है तो चीजें लोकतंत्र की रखनी चाहिए। हमारे पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने कहना ये था, और ये सही बात उन्होंने कहा, कोई गलत नहीं कहा। इतिहास में जो लिखा है, इतिहास में जो दर्ज है, वही चीजें तो हमारे सांसद ने कहा। कोई अलग से तो अपनी तरफ से कोई नहीं जोड़ा। हमारे सांसद का कहना है कि संविधान रखना चाहिए, देश सेंगोल से नहीं चलना चाहिए। जब देश दुनिया का सबसे बड़ा, मैं बोलूंगी, मैं बीच में टोक दूंगी, आप बोलिएगा देश हमने सेंगोल से कहां चलने लगा। मैंने आपसे उस वक्त भी पूछा, आपने कहा नहीं, देश तो संविधान से चल रहा है, सदन तो संविधान से चल रहा है। अब फिर आप बात से मुकर जाएंगे। मैं आपकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ कि देश संविधान से चल रहा, सेंगोल से नहीं चल रहा। मैं सहमत हूँ इस बात से। फिर सेंगोल क्यों रखा गया? सेंगोल म्यूजियम रखिए, हमारे लोग म्यूजियम में जाके देखें। चलिए ठीक, सेंगोल संसद पहले भी म्यूजियम में था त्यागी जी, नहीं, अभी भी म्यूजियम में रखना चाहिए था त्यागी जी। ये सदन में लाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? जब देश संविधान से चल रहा है, मैं ठीक है, अब राकेश श्रुति जी, तो उसको म्यूजियम में रखिए जी। मैं समाजवादी पार्टी के नेता और ये विपक्ष के जितने भी नेता हैं, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी यदि जो भी काम करते हैं बड़ा सोच समझ के, बड़े प्लानिंग के साथ और बड़े अच्छे से करते हैं। और मैं इनको करेक्ट करना चाहता हूँ, इन्होंने अभी एक बात कही थी कि राजशाही में राजा का बेटा राजा होता था। तो क्या समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाया? भाई वो तो मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में जीत के आए हैं। आप समाजवादी पार्टी से गलत है, सुनिए, वो लोकतंत्र से सुन के आए हैं। मुलायम सिंह यादव जी जनता ने उनको चुना है, नहीं नेता कोई ऐसे खैरात में नहीं बैठ गए। पहली बात, जनता ने उनको, मैं कह रहा हूँ जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। 900 ईस्वी कोई में ऐसे राजतंत्र का नहीं कि कोई बन गया, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। क्या चाहते हो? देश में जनता ने तय किया, 47 सीट जिताई, जनता ने 43 सीट जिताई। की जो अभी सांस्कृतिक धरोहर है, चाहे ताजमहल है, चाहे लाल किला है, चाहे जितने भी मुगलों ने जितनी भी धरोहर बनाई हुई है, जिनको अभी हमारा देश संभाल के रखा हुआ है, राष्ट्रीय संभाल के रखा क्या? लाल किला तो आपने बेच दिया। नहीं, इंडिया गेट के चैनल के माध्यम से बनाया क्या? 10 सालों में आपने क्या बनाया? 10 साल में तो सिर्फ बेचे आप लोग अपने चहेतों को बेचे 10 सालों में। नहीं, 10 साल में आप लोग बनाए क्या? भारतीय धरोहर है, जितनी भारतीय सालों में भारतीय धरोहर को आप लोगों ने बेच दिया। नहीं, आप 10 सालों में बनाए क्या? बताइए हमें, 8 काम बता दीजिए 10 सालों में कि भारतीय जनता पार्टी चाहते हो। आके सही जी और समाजवादी पार्टी को मैं बताना चाहता हूँ, जो इनकी विचारधारा है कि जब भी चुनाव आता है, जब भी चुनाव का समय आता है, ये जनता के आपकी जनता विदाई करने वाली है। इतनी बौखलाहट आपको आप चेहरे पर स्पष्ट और शब्दों में स्पष्ट बताया जा रहा है त्यागी जी। मैं तो कह रहा हूँ आप उस समय निकल जाते मैदान में। और त्यागी जी 27 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा ये तो दिन में दूसरे नतीजा जनता के हाथों में। रुक जाइए त्यागी जी, विरोधी भी करके बांटते हैं, अभी तरह तरह की आप फिर जाति जनगणना किस मुंह से कराने की घोषणा करके आ गए। तो भाई राकेश जी
आप ये बताइए, राकेश अहीर जी, समाजवादी पार्टी चाहती रुक क्या जाइए, है? त्यागी जी, समाजवादी पार्टी राकेश चाहती है अहीर जी, कास्ट भारतीय सेंसस का संस्कृति को मुद्दा खत्म कर दिया विपक्ष जाए, के हाथों से निकल गया, भारतीय ये कहा जाता है, अब खत्म आरोप कर लगाए दिया जा रहे हैं, जाए। इसलिए ही सेंगोल का मुद्दा उठ कर आया है। दरअसल ये सुनाई नहीं दे रहा, ये त्यागी जी ऑडियो डाउन करिए त्यागी जी का। राकेश अहीर जी, जी, सेंगोल का मुद्दा बताएं। इसलिए उठाया जा रहा है, सवाल है, फिर ये नहीं कहिएगा कि आपने तो नहीं। मुझ पर आरोप ही लगा दिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ सवाल आप राकेश बहुत अहीर जी, बेहतरीन सेंगोल पूछती का हैं। मैं मुद्दा स्वागत इसलिए करता हूं, उठाया आप सवाल गया करिए। ताकि कास्ट सेंसस का मुद्दा, क्योंकि आप लोगों के हाथों से चला गया है, जातिगत मुद्दा चला गया है, तो सेंगोल लेकर आइए, फिर संविधान पर बात करेंगे और फिर वोट हासिल करेंगे। ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, ये आप सही सवाल की हैं। आपका एक जिज्ञासा है मन में, मैं उसको शांत कर रहा हूँ। मेरे ये मन में कोई समाजवादी जिज्ञासा पार्टी- नहीं है। नहीं, सुन तो लीजिए। हाँ, ये हमारे विपक्ष के जितने लोगों का जाति जनगणना का जो मांग है ना, हाँ, वो मांग सरकार बैकफुट पे आके मान ली। ये सरकार की नहीं, ये विपक्ष की जीत है। जो तमाम तरह के लोग तर्क देते थे कि जातियां बढ़ जाएंगी, धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है, ये सनातन खतरे में है, फिर यही सरकार जो है फिर जाति जनगणना कराने के लिए कह दी। पहली चीज। दूसरी चीज की जो मुद्दा है, ये मुद्दा नहीं है, हाँ, ये देश का इतिहास है जो हमारे पार्टी के सांसद ने उठाया है। ये कोई मुद्दा नहीं, ये क्या मुद्दा है? कुछ मुद्दा नहीं। हमारे पार्टी इसलिए के इसके सांसद अभियान आर.के. चलाया जा रहा है। चौधरी ने खैर, ये अब समय का अभाव है राकेश अहीर जी, आपका पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगे। सत्येंद्र त्यागी जी, बहुत माफी चाहूंगी आप दोनों से ही। सत्येंद्र त्यागी जी, राकेश अहीर जी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। अब समाजवादी पार्टी का ये प्लान है सेंगोल को लेकर, और इस पूरे मामले पर अब सियासत एक नया घमासान फिर से शुरू हो गया है। 2 साल से अधिक का समय बीत चला है सेंगोल की स्थापना हुए, लेकिन आर.के. चौधरी ने जो बयान दिया है सेंगोल को लेकर, उस पर सियासत तेज है। कहा ये जा रहा है, आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि 27 के विधानसभा चुनाव में एक नए एजेंडे, सेंगोल वाले एजेंडे के साथ समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्ष एक साथ नजर आएगा और इस पर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। अब इस सब का असर जनता पर क्या होता है, जनता के बीच इसका संदेश क्या जाएगा और जनता अपना जनादेश किसके पक्ष में देगी 27 के विधानसभा चुनाव में, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।